गाइस अगर आप 2025 में भी ना बेरोजगार हो और अपने के लिए रोजगार की तलाश में हो ना, तो ये जो गाड़ी है ना आपको रोजगार दे सकती है। क्योंकि आप ओला, रैपिडो, चाहे उबर में आप जॉब करना चाहते हो अपनी गाड़ी को लेके, तो ये जो स्विफ्ट की डिजायर टूर एस में आपको दिखा रहा हूँ ना, आपके पॉकेट पे 1% का भी जो भारी है ना वो आपको नहीं देने वाली है। क्योंकि आपका सीएनजी मॉडल लगा हुआ है, सबसे बेस्ट मॉडल, जिसमें कि आपको माइलेज भी एक तो ज़्यादा अच्छा मिलता है। 25 से 26 तक का ये गाड़ी आपको माइलेज देने वाली सीएनजी में, और जो कीमत भी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा कम रखा गया है। एक शोरूम मात्र आपको 7,76,000 रुपये ही पड़ेगा, और जो फीचर्स भी इस गाड़ी में दिया गया है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लो, जो ग्रिल मिलता है ना टोटली आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया है। सुजुकी का लोगो कुछ क्रोम के साथ मिलेंगे, अच्छा सा आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाता है। हेडलाइट सेक्शन देखो, आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर, फॉग लैम्प तो नहीं मिलेगा बट आप एसेसरीज में लगा सकते हो। जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आओगे ना, तो साइड में आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो। वही सब 4 मीटर के अंदर आपको यहाँ पे लंबाई रखा गया है। ओआरबीएम को आपको हाथ से ही फोल्ड और हाथ से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा, बट फेंडर पे देखो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर। टायर देखोगे तो आपको यहाँ पे सीएट कंपनी की तरफ से आता है 165/80 R14 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम दिया गया। साइड में सिर्फ आप व्हील कैप लगाओ, गाड़ी आपका टोटली अच्छी दिखने लग जाएगी। डोर हैंडल टोटली आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे फिजिकल की डालने के लिए जगह, इसे भी आप बॉडी कलर में पेंट करवा लेना। टोटली रियर में आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे रियर प्रोफाइल का डिजाइन देखो। नई वाली जो आपको डिजायर टूर एस है ना, उसका डिजाइन बहुत ही आपको अच्छा लगता है, जिसमें कि ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, डिफॉगर भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए, और सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको इस तरफ मिलता है। ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हो टोटली आपको पहले से ही मिलता है। सुजुकी का लोगो, ये पार्ट आपको टोटली मैट फिनिश के साथ। यहाँ पे आप अगर क्रोम लगा दोगे तो डिजाइन और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। टूर एस का ब्रांडिंग, और जो टेल लाइट सेक्शन है ना, कुछ आपको यहाँ पे वाई शेप में दिया गया फुल्ली एलईडी के साथ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है, ये भी आप हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। रिफ्लेक्टर जस्ट इसी के अंदर प्लेस किया गया है, और पीछे में आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर दिया गया है। बूट स्पेस को दिखाऊं तो यहाँ पे देखना सीएनजी पीछे लगाया है, जिस वजह से उतना ज्यादा आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा, बट 2-4 आप लगेज जो है ना डफल बैग, वो आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। और गाइस बीच वाले सीट पे आ चुका, और इस गाड़ी की खास बात यह है ना कि यहाँ पे आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन मिलता है ना, बहुत ही आपको अच्छा रखा गया है। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। टोटली फैब्रिक का सीट दिया गया है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी देखने को मिलेगा। लेग रूम देखो, नी रूम देखो, थाई सपोर्ट देखो, और आप यहाँ पे हेडरूम भी चेकआउट करोगे, आपको डिसेंट सही मिलता है। बट 2 आपको पीछे में जो हेडरेस्ट है ना, ये आपको टोटली फिक्स रखा गया है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। बीचों बीच कैबिन में एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट मिलेंगे। पीछे कोई भी एसी वेंट तो नहीं मिलता, बट आगे मिल जाएगा। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, तो एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देख सकते हो। वही आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ बेस कलर मिलते हैं, और इधर आपको टोटली जो फाइबर है ना वो आपको ब्लैक कलर के साथ मिलेगा। बेस मॉडल है, उसके बावजूद देखो ये जो पार्ट है फैब्रिक आपको यहाँ पे सॉफ्टेस्ट दिया गया है। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल, ड्राइवर साइड का जो विंडो है ना ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलता है, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए और मिरर को लॉक अनलॉक करने के लिए। नीचे में बोतल होल्डर, कोई भी स्पीकर नहीं मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल है। हाइट एडजस्टेबल सीट तो नहीं मिलेगा, बट रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। बूट को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा, और नीचे में आप यहाँ पे देखो फ्यूल कैप को खोलने के लिए और बोनेट को खोलने के लिए जगह, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे आपको जो फ्यूल है ना सीएनजी और आपको पेट्रोल में स्विच करने के लिए अलग से बटन, और हेडलाइट के लेबलर। और एक बार अगर मैं आपको इसका की दिखाऊं ना, तो ये आप यहाँ पे इसका की देखना, 2 की मिलता है, और दोनों ही की ना बेस मॉडल में ही आपको सेंट्रल लॉकिंग फीचर्स के साथ दिया गया है, लॉक अनलॉक का फीचर्स। और गाइस अभी मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ, और ड्राइवर सीट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटीरियर ना, तो प्रॉपर आपको जो 6 एयरबैग है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ डुअल टोन कलर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। सॉफ्ट टच तो कहीं नहीं मिलेंगे, और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी मीडिया प्लेयर दिया गया है, बट ऊपर से जो कवर है वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे लगा सकते हो। एसी वेंट मिल जाएगा, हजार लाइट के बटन दिए गए। साथ ही साथ ऑटोमेटिक एसी जो है ना इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। एसी को आप यहाँ पे मैक्स में भी डाल सकते हो, जिसमें आपको कूलिंग ज्यादा करने वाली है। नीचे देखो तो एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इधर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया। आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस, 2 कप होल्डर, और यहाँ पे आपको टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलेंगे। सीट बेल्ट आपको आगे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगा। कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट स्पेस दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड देखो, यहाँ पे आपको कोई टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया है। आईआरबीएम टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ मिलता है। और स्टीयरिंग देखोगे नीचे से आपको टोटली डी कट, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल मिलेंगे। सुजुकी का लोगो, हॉर्न का प्लेसमेंट, स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ। इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल, और इधर आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल। एमआईडी देखो कुछ सेमी डिजिटल में दिया गया है। इधर आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर बीचों बीच मिल जाता है। जो भी डोर खुला है वो दिख जाएगा। डिजिटल में क्लॉक
पेट्रोल और सीएनजी जिसमें भी आपका स्विच होगा वो आपको दिख जाता है। साथ ही साथ इसे जब आप टॉगल करोगे ना तो आप यहाँ पे देखो गाड़ी का जो भी रेंज है वो दिख जाएगी, किलोमीटर पर लीटर, मतलब कि आपको जो भी माइलेज दे रही है वो बताने वाली है, एवरेज स्पीड मिल जाएगा और फिर से आपको यहाँ पे रेंज दिख जाता है। तो बेसिक वाले जो फीचर्स हैं वो सब कुछ मिलेंगे। और गाइस अब बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की ना, तो इसमें आपको 1.2 लीटर के के सीरीज इंजन दिए गए हैं। लगभग आपको 70 PS का पावर देती है और आपको 101 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देती है। माइलेज पेट्रोल में ये गाड़ी आपको आराम से 20 तक का देने वाली है और सीएनजी में आप चलाओगे तो लगभग आपको 25 तक का भी माइलेज आराम से दे देगी, जिससे आपको बजट पे ना कोई भी भारी नहीं लगने वाली है। साथ ही साथ जो गाड़ी का ऑन रोड कीमत है मात्र आपको 9,04,000 रुपये पड़ने वाला है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, आपको सब कमेंट कर सकते हो और इस गाड़ी को आप परचेज कर सकोगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।